नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, सही जवाब है 1969 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार कानून जो है वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अप्रैल। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? सही जवाब है मंगल पांडे। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। अगला सवाल है, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहते हैं? सही जवाब है प्लीहा। हमारे शरीर के प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला सवाल है, वृद्धावस्था के समय मनुष्य का शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? दोस्तों, वृद्धावस्था के समय मनुष्य का शरीर कमजोर होता है कैल्शियम की कमी से। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है? दोस्तों, सही जवाब है हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। अगला सवाल है, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं? दोस्तों, भारत के अमृतसर को, जो कि पंजाब में स्थित है, स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है 5 वर्ष का। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तथा यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, किसके कारण दांत की बीमारी होती है? सही जवाब है कवक। कवक के कारण दांत की बीमारी होती है। अगला सवाल है, हॉकी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब है 11। हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, खरीफ फसल को कब काटा जाता है? सही जवाब है सितंबर अक्टूबर महीने में। दोस्तों, खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर महीने में काटा जाता है। अगला सवाल है, भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है वास्को डी गामा। अगला सवाल है, ताप्ती नदी का उद्गम क्या है? सही जवाब है सतपुड़ा पहाड़ियां। अगला सवाल है, हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है जीवी मावलंकर। अगला सवाल है, इसरो का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सही जवाब है दोस्तों गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्र गति से बनता है? सही जवाब है विटामिन डी। हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से विटामिन डी बनता है।
अगला सवाल है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सही जवाब है तांबा। मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला सवाल है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है 1951 में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? सही जवाब है दोस्तों पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब है दोस्तों गोमती नदी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा के गठन का वर्णन है? सही जवाब है अनुच्छेद 170। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में संविधान सभा के गठन का वर्णन है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? दोस्तों सही जवाब है 13वें शिलालेख में। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? सही जवाब है दोस्तों 4 जुलाई को। हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। अगला सवाल है, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है दोस्तों टेबल टेनिस। राफेल नडाल का संबंध है टेबल टेनिस से। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों मुंबई में। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, कितने एमबी में 1 जीबी होते हैं? दोस्तों सही जवाब है 1024 एमबी। 1024 एमबी में 1 जीबी होते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो जो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। अगला सवाल है, मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? सही जवाब है जामा मस्जिद दिल्ली। अगला सवाल है, टंगस्टन का संकेत नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों डब्लू। टंगस्टन का संकेत नाम है डब्लू। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों सही जवाब है सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों सही जवाब है मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। अगला सवाल है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही जवाब है 22। मानव की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, गंगा नदी को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? सही जवाब है 4 नवंबर 2008। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा तत्व टमाटर की लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों सही जवाब है लाइकोपीन। टमाटर की लाल रंग के लिए लाइकोपीन उत्तरदायी है।